हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। और आप सब कैसा है? होप आप लोग सब अच्छे से होंगे। अरे सुबह का टाइम है। सबसे पहले उठने के बाद मैं दरवाज़ा ओपन करती हूँ और देखी तो पहले बारिश हो रही थी। उसके बाद यहाँ आके मैंने किचन की लाइट ऑन की और यहाँ पे सुबह मैंने राइस रख दिया था चावल बनाने के लिए। और उसके बाद यहाँ दूध गर्म करने के बाद मैं चली गई नहाने के लिए। और नहाने के आने के बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पूजा कर लिया था भगवान का। और यहाँ पे फिर मैंने चाय रेडी कर ली। और यहाँ पे ऋषभ का पहले टिफ़िन बन रहा है। तो ऋषभ को आज काजू पुलाव चाहिए। और वैसे ऋषभ का 5 दिन स्कूल रहता है तो 2 दिन मैं राइस देती हूँ, 3 दिन रोटियाँ देती हूँ और सब्जी, और उसमें भी पराठे देती हूँ कभी कभी। ऐसा करके मैं उसे देती हूँ ताकि वो भी बोर ना होए खाने के लिए। और यहाँ बच्चों के पानी गर्म करने के बाद यहाँ नैन्सी का नाश्ता बन रहा है और ऋषभ का। और नैन्सी का यहाँ पे बच्चों को नहलाने के बाद यहाँ नैन्सी को मैंने रेडी कर दिया था और बाकी उसका टिफ़िन का तैयारी कर रही। और यहाँ बाजू में मैंने कुकर भी लगाया था दाल का, तो वही सीटी का थोड़ा सा पानी बाहर आ रहा था तो इसलिए मैं हट गई थी वहाँ से। और यहाँ नैन्सी को एप्पल काट रही है। यहाँ नैन्सी का टिफ़िन रेडी हो रहा है। और नैन्सी का क्या है, लंच में उसे 3 घंटे की स्कूल रहती है तो उसके हिसाब से उसे स्नैक्स देना पड़ता है। तो उसके हिसाब से मैं उसे स्नैक्स देती हूँ। और यहाँ पे फ्रूट्स भी काट के दे देती हूँ। तो उसे उपमा बनाया था तो उसे उपमा दे दिया। और वैसे तो लोग दूध पिए रहते हैं और कुछ नाश्ता फ्रूट खा लेते हैं, और साथ में थोड़ा सा उपमा भी नैन्सी ने खाया। तो यहाँ नैन्सी का उपमा बन के रेडी। और यहाँ नैन्सी को मैंने रेडी कर दिया था, सिर्फ बाकी था हेयर उसका। और आज मेरी ड्यूटी है ऋषभ और नैन्सी को ले जाना, क्योंकि यादव जी की मीटिंग है तो वो काफ़ी बिजी हैं। तो आज बारिश भी हो रही थी तो ये लोग को जब से रेनकोट लाया था ना तब से लोग को रेनकोट नहीं डाला था। तो ये लोग रोज़ आना बोलते थे रेनकोट डालो रेनकोट डालो, तो रेनकोट डाल दिया। और यहाँ पे ना ये खुद पहनना चाहती थी तो ये मतलब जब भी स्कूल जाना रहता है ना तो ये लोग ये बोलेंगे ये पहनना है, खुद से पहनना है, तो इसने भी पहन लिया था अच्छी तरह। नैन्सी का और यहाँ नैन्सी रेनकोट पहन के काफ़ी खुश थी और बोल भी रही थी मम्मी मेरा फ़ोटो निकाल दो। और यह बस स्टॉप के पास छोड़ने के बाद मैं यहाँ पे आ गई और बस भी चली गई थी। तो फिर सीधा ऋषभ को भी उसके बाद रेडी करना पड़ता है। यहाँ ऋषभ को मैंने खिला दिया था, नाश्ता करा दिया था उपमा का। और उसके बाद यहाँ यादव जी ने थोड़ा फ्री हुए तो उसका बैग रेडी कर दिया। और ये इसका न्यू बैग है और इसमें काफ़ी सामान आता, वो वाले बैग में ज़्यादा नहीं आ रहा था और थोड़ा फट भी गया था। तो यहाँ पे यादव जी ने उसकी बुक्स रेडी कर दिए। और यहाँ पे ना ऋषभ का जो प्रोजेक्ट रहता है एक्टिविटीज़ वो उसके ऐप पे आ जाता है तो हमें पता चल जाता। और देखिए बारिश हो रही थी और ऐसे ही बारिश में आना जाना था मेरा। तो फिर यहाँ पे मैं ऋषभ को छोड़ के आ गई थी। तो यहाँ पे यादव जी के लिए जो फ्रूट्स थे तो वो मैंने दे दिया। तब तक वो खाते रहते, थोड़ा बिजी रहेंगे ना तो फिर वो नहीं खाते हैं। फिर यहाँ पे ना मुझे चाय पीने का मन कर रहा था क्योंकि मैं बार बार आई गई तो मुझे ना ठंडा लग रहा था, तो मैंने चाय अपने लिए बनाया, बाकी उन्हें मैंने फ्रूट दे दिया था। तो बच्चे जब चले जाते तो उसके बाद ही मैं फ्री हो जाती हूँ, तो बाकी जो काम रहते हैं ना तभी मैं कर पाती हूँ। और यहाँ पे ना जो रात के बर्तन थे ना उसे मैंने यहाँ पे सब बर्तन स्टैंड में रख दिया है, क्योंकि मुझे फिर ये जो अभी मैंने नाश्ता किए हैं और ये सब जो बर्तन लगे हैं तो उसे मैं क्लीन करूँगी। और उसके बाद वहाँ बर्तन रखने के बाद ना यहाँ पे सब झाड़ू लगाती हूँ। इस समय ना क्लीनिंग का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि बारिश का समय है ना, तो ये ज़्यादा सब साफ़ सफाई ज़्यादा ज़रूरी है। और रात के समय ना मैं लाइजॉल से अच्छे से पोंछ भी देती हूँ घर, ताकि बच्चों वाला घर है तो ज़्यादा इन्फेक्शन पकड़ने का चांसेस रहता है। और यहाँ पे ना इस समय मच्छर भी काफ़ी हो गए हैं बारिश की वजह से। तो यहाँ पे ना किचन में सब क्लीनिंग करने के बाद फिर मेरा लास्ट का काम रहता है। और यहाँ पे क्लीनिंग करने के बाद ना यहाँ पे जो पैर पोछने वाला रहता है ना उसे मैं अच्छे से, और इसको ना मैं इसके दबा के रखती हूँ ये प्लाईवुड से, ताकि ये घसके ना। और उसके बाद ना ये काम और बाकी रहता है जो मेरा, और ये बर्तन वाला काम बाकी रहता है, फिर कपड़े वाला। तो यहाँ पे जो जितने बड़े बड़े बर्तन रहते हैं उसे साइड में रख देती हूँ, क्योंकि सिंक, मेरा किचन भी छोटा है तो सिंक में उतनी जगह नहीं हो पाती रखने के लिए बर्तन। और बर्तन थोड़ा किचन बड़ा रहे तो बर्तन भी आप रख सकते हो। तो यहाँ पे पहले जो छोटे बर्तन रहते हैं ना तो उन्हें मैं पहले क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद लास्ट वाले को जो बड़े बर्तन रहते हैं उनको क्लीन करती हूँ। तो इसी तरह मेरा चलता रहता है। और ये सुबह से रात हो जाती है ये सब काम करने में। और यहाँ पे ना बर्तन सब मैंने क्लीनिंग कर लिया था अच्छे से उसे मांज के। तो इसे क्लीन करने के बाद इसे मैं साइड में रख दूँगी, ताकि जो बास्केट जो खाली रहता है ना तो उसमें ये सब बर्तन में रख दूँगी तो पानी छू जाता है, फिर वो
फिर इसे मैं बर्तन स्टैंड में रख दूँगी और उसके बाद फिर नया बर्तन जो निकलेगा धोने के लिए वो। और उसके साथ ही ना यहाँ पे खाना बन तो गया था, सुबह ही मेरा खाना बन भी जाता है बच्चों के साथ ही, उनका टिफ़िन उफ़िन सब मैं कर देती हूँ ताकि वो भी थोड़ा सा खाना वाना खा के जाएँ। तो यहाँ पे ना सब साफ़ होने के बाद बर्तन तो मैं यहाँ गैस भी अच्छी तरह पोंछ दी थी और ये पानी मैंने रखा है और इसे अभी गर्म करना है, क्योंकि जो गर्म पानी था वो ठंडा हो जाता है तो उसे मैं मटके में डाल देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे फिर दूसरा पानी गर्म करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब अच्छे से गैस वैस पोंछ दिया था और यहाँ पे जो ये है ना इसे भी अच्छे से मैं गार के इसे भी बाहर डाल देती हूँ, मतलब ऊपर महले पे, ताकि ये भी सूख जाए। तो यहाँ पे ये जो मांजने वाला इसे भी अच्छे से गार के रख देना चाहिए, थोड़ा सा पानी दबा के, क्योंकि ना इससे भी बास आता है खोलने पे, तो इसे गार के रखेंगे अच्छा। और ऊपर मैं आ गई थी तो यहाँ पे लाइट ऑन कर दी। तो यहाँ पे जो सूखे कपड़े थे वो मैं पहले निकाल लूँगी और उसके बाद जो गीले कपड़े हैं उन्हें डाल लूँगी। और ये जो कपड़े ना ज़्यादा सूखे नहीं, फिर भी थोड़ा थोड़ा हल्का सा गीला लग रहा था। और यहाँ पे रस्सी एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ है ना, तो चेयर लगा के मुझे यहाँ कपड़े डालने पड़ते हैं। और ये कपड़े भी अब एक दो दिन जाएगा और थोड़ा धूप निकल जाती तो उससे भी सूख जाता है। और यहाँ हमने नैन्सी का ब्लैंकेट भी धोया था, बेडशीट, मतलब उसका ब्लैंकेट नहीं बेडशीट है ये। और ये भी अभी तो कितने दिन में सूखेगा देखते हैं। और यहाँ पे सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ रही थी, देखिए तभी भी बारिश गिर रही थी। अब बारिश का मौसम है तो बारिश गिर रही है। तो ये ना मेरे फ्रेंड के नेबर का लड़का है, तो उनकी मम्मी ना एडमिशन कराने गई तो बच्चे को इधर ही छोड़ के गई थी। और ये फिर से जितने कपड़े मैंने ऊपर से लेके आए थे पहले के थे जो, इसे मैं अच्छे से चपोत के रख दूँगी बास्केट में। और बच्चों के भी मैंने चपोत के रख दी। जितने कपड़े सूखे रहते हैं और थोड़ा नमी लगता है तो उसे मैं थोड़ा सा पंखे के नीचे रख देती हूँ। तो यहाँ पे ना ऋषभ और नैन्सी के कपड़े जो सूखे थे तो वहाँ से मैंने यहाँ लेके आई थी, तो इसे भी मैं चपोत के रख दूँगी। और पहले का भी बास्केट का थोड़ा बाकी है, ऋषभ के बास्केट में ना थोड़ा सा अभी चपोतना बाकी है। और अभी तो फिर मैं अभी आज अपना वाला साफ़ करूँगी बास्केट। और यहाँ पे ना नैन्सी के फ्रॉक जो रहते हैं इसमें ना कम स्पेस में काम हो जाता है बास्केट में, पर बच्चे क्या है ना निकालते डालते रहते हैं और नैन्सी तो 2-3 बार कपड़े चेंज कर ही लेती है। और यहाँ पे ना बास्केट का जो है ना अभी नीचे की तरफ जो है ना वो सब ऐसे निकला हुआ है, बच्चे निकाल देते तो, और यहाँ पे बच्चे निकाल देते हैं ना तो उसकी वजह से मुझे ऊपर नीचे कपड़े काफ़ी वो ज़्यादा लगने लगते हैं। और यहाँ पे ना ये बास्केट में खाली कर रही हूँ और इसे फिर से जो ऊपर नीचे यादव जी भी टाल नोल निकालते हैं ना तो फिर वो ऊपर नीचे हो जाता है सब कपड़े। तो यहाँ मैं इसे अच्छे से चपोत के रख दूँगी, बाकी जो कपड़े ऊपर से लाए थे ना वो भी रख दूँगी। और इसमें ना मैं झोला भी रख देती हूँ कभी भाजी भीजी का धोने के बाद ना, तो ये काम दे देता है। तो और यहाँ पे चपोतने के बाद ना यहाँ फिर मैं कपड़े डाल के और फिर जाती हूँ नैन्सी को लाने। नैन्सी की भी बस आ जाती दोपहर की टाइम, तो फिर नैन्सी को लेके आने के बाद, और यहाँ भी बारिश काफ़ी हो रही थी। और यहाँ पे ना नैन्सी रेनकोट पहन के बहुत खुश रहती है और रेनकोट को मैंने हैंगर में टांग के रख देती हूँ बाहर ताकि पानी गिरे। और नैन्सी का ना मैंने पैर साबुन से हाथ भी अच्छे से धो देती हूँ ताकि उसको ईचिंग ना, क्योंकि बाहर का पानी ख़राब रहता है, ईचिंग होती है। तो इसीलिए ना नैन्सी को पहले अच्छे से धुला विला के मैं फिर उसको कपड़े पहना देती हूँ, उसके बाद उसको खाना खिला के सुला देती हूँ। और खाना खिलाने के बाद उसे मैं सुला दूंगी। और यहाँ नैन्सी की मस्ती भी चालू हो रही है ना, आवाज़ जो है ना बारिश की भी आ रही है। और सिंपल सा दाल राइस ही मैंने रखा था और उसे खाना खिलाने के बाद मैं उसे सुला देती हूँ क्योंकि शाम को उसे जाना रहता है। और यहाँ पे मैंने पानी भी रखी थी गर्म करने के लिए। और इसके साथ ना आज मैंने मंदिर के सारे कपड़े जो थे फूल व्हील प्लास्टिक के थे और चुनरी सब मैंने धो दिया था। और उसके बाद यहाँ पे ना मेरा पानी ठंडा होने के बाद यहाँ दूध गर्म कर देती हूँ
ताकि दूध ना फटे। उसके बाद यहाँ दूध गर्म करने के बाद उसी बर्तन में मैं चाय बना देती हूँ। और ये शाम का समय है तो गर्मा गर्म चाय भी बन के रेडी हो जाती है। और बारिश भी हो रही थी ना, तो इस समय चाय पीने का भी काफ़ी मन होता है। तो मेरा 2-3 तो चाय हो ही जाता है। और उसके बाद यहाँ शाम भी हो जाती, तो ऋषभ को यादव जी लेके आए थे। और यहाँ पे ना ऋषभ को ड्राई फ्रूट्स काफ़ी पसंद। यहाँ दिया बाती शाम की हो जाती है और नैन्सी को भी मैं ट्यूशन पहुँचाने के बाद यहाँ फिर मेरे रात के खाने की तैयारी होती है। और यहाँ पे मैंने आटा गूँथ लिया था और यादव जी की फेवरेट सब्जी जो थी गोभी, और ये जितनी भी गैस वाली भाजी होती ना, मूली वूली, यही लेके आते हैं। चलो मैं खाना बनाने जा रही हूँ ना। ये देखो नैन्सी ट्यूशन से आ गई तो उनका मस्ती चालू हो गया है। और इसमें ना सुबह पानी गिर गया। और उसके बाद नैन्सी का भी, और ये लोग इसी पे चढ़ रहे हैं, तो वो भी आ गई, गिर जाएंगे, हट जाओ। ये दोनों मस्ती करते, जब ये दोनों मस्ती करते ना तो पढ़ाई एक भी नहीं होती है। और बार बार मुझे किचन से काम छोड़ के जाना पड़ता है इनको देखने के लिए क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना सब्जी मेरी बन गई थी, तो यहाँ पे मैंने जो रोटी थी वो भी मैंने सेक लिए थे। तो पहले जब जितना भी रोटी बन जाता है तो पहले मैं बच्चों को खिला देती हूँ, उसके बाद जो काम रहता करती हूँ। तो यहाँ पे दोनों बच्चों को मैं खाना खिलाने के बाद फिर उन्हें तैयार कर देती हूँ सोने के लिए। फिर ये रात का समय है, उनको दूध पिलाने के बाद वो सो जाते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट डे ये सुबह का टाइम है, ऋषभ को ट्यूशन छोड़ने जा रही हूँ। नैन्सी उठ गई है। नैन्सी गुड मॉर्निंग। नैन्सी आज सबसे लेट उठती है अभी ना नैन्सी। चलो नहला दूँ, चलो फिर नाश्ता। और आज नैन्सी थोड़ा लेट उठी तो ऋषभ को पहले बारिश हो रही है तो नैन्सी को बाद में ही नहला देती हूँ। तो यहाँ उनके कपड़े की आइनिंग भी मैंने कर दी थी, तब तक वो सोई थी। और यहाँ नैन्सी ना बारिश देख रही थी। और यहाँ बारिश देखने के बाद नैन्सी को नाश्ता करना था। और ये नाश्ता ना बाहर से यादव जी ने लेके आया था, और वो काफ़ी दिनों हो गए थे इन्हें ना, इधर से काफ़ी अच्छा लगता है खाने के लिए यहाँ, इसलिए यहाँ से लेके आए थे। और नैन्सी बोल रही थी ना वो अकेले खाएगी। फिर यहाँ नैन्सी को रेडी करूँगी खिलाने के बाद। फिर वो बाद में ना हम लोग खिलाए ना तो खाई ही नहीं, वो खुद ही खा ली। उसे ना अच्छा कभी कभी जब मन करता है ना वो खुद से खा लेती है। और यहाँ मैंने भगवान जी को केला चढ़ा रही थी, तो वो बोल रही थी ना कि मेरे को भी चढ़ाना है। तो एक केला मैंने उसको खाने के लिए दिया था और एक केला चढ़ाने के लिए। तो मैं चढ़ा रही थी तो मुझे चढ़ाने नहीं दी, तो वो खुद चढ़ा रही थी। तो यही वो केला चढ़ाने के लिए मंदिर को अभी मुझे उठा पाए। पहले मैंने फ़ैन बंद कर दिया, उसके बाद यहाँ पे मैंने केला रखवाया उससे। और काफ़ी अच्छा लगता है उससे ये सब करना। और यहाँ पे मैं दिया देख रही थी, वो बुझ गया था, तो यहाँ मैंने दिया लगा दिया। और सुबह का ही टाइम था तो दिया भी लगा दिया, बुझा हुआ था तो मैंने लगा दिया। और यहाँ पे ना यादव जी ऋषभ का प्रोजेक्ट का कुछ रेडी कर रहे थे, इसे स्कूल में एक्टिविटीज़ के लिए लाना है। और देखिए जब भी बारिश आती तो हमारे यहाँ की जो गटर है ना काफ़ी बहती है। और ये शाम का समय था, तो शाम के समय मैंने गर्मा गर्म बना दिया पास्ता। ये पास्ता काफ़ी अच्छा लगा, मैं पहली बार बनाई थी, मुझे अच्छा लगा। और पहली बार मैंने खाया भी ये पास्ता घर में बना के। तो यहाँ पे ना मैंने थोड़ा सा तेल लिया था और उसमें कांदा थोड़ा फ्राई कर दिया था, और घर में जो सब्जी वही डालने का। और यहाँ पे मेरे पास शिमला मिर्च थी, गाजर थी और टमाटर, और इसे मैं अच्छी तेज़ आंच में भून लूँगी। तो इसे अच्छे भूनने के बाद ना यहाँ पास्ता बॉईल किया था नमक और तेल के साथ, उसे साइड में कर दिया था। और ये ना पास्ता मसाला कहीं भी दुकान पे आसानी से मिल जाएगा। उसके साथ में ना थोड़ा सा मैंने मिर्ची का पाउडर डाला था और थोड़ा सा पानी डाल के और नमक डाल के इसे अच्छी तरह मिला लूँगी। और ये शाम के समय बनाया था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। नैन्सी ने मेरी प्लेट चेंज कर दी, तो उसने बड़ी प्लेट में लिया जिसमें मैंने लिया था अपना, तो नैन्सी ने अपनी प्लेट मुझे दे दी। तो यही था शुक्रवार का और गुरुवार का ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना मिलते हैं नए